Hello everyone, welcome to my channel Kalprish Learning Study with C। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कल्पृक्ष लर्निंग स्टडी विद सीमा पर। आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड रूट। ठीक है, तो रूट हम किस में फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ एक पोर्शंस बनाए हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सम होंगे और सारे सम मैंने सेम डिजिट के लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें आपको रूट्स को क्लियर कर दूं कि जब हम एडिशन करते हैं, प्लस के सम करते हैं उसमें रूट को हम कैसे हैंडल करते हैं, माइनस के सम करते हैं हम उसमें रूट को कैसे हैंडल करते हैं, मल्टीप्लाई के करेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे, डिवाइड के करेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना सम। ठीक है, अब हम कर रहे हैं अपना एडिशन का पहला सम। तो पहला सम है हमारा ए पार्ट रूट टू। अगर हम रूट टू को प्लस करते हैं तो कितना प्लस होएगा, इसका टोटल क्या आएगा। अगर हम रूट टू को प्लस करते हैं तो देखो, जैसे हमारे पास रूट 2 है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसको हमने 1 ले लेना है। इसमें भी कुछ नहीं लिखा तो 1 रूट 2। तो अब बताओ, रूट 2 तो 1 + 1, ठीक है, ये वाला 1 लिया हमने और ये वाला 1 लिया, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया और रूट 2 हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2, फिर इस तरीके से रूट 2। तो आंसर क्या निकला हमारा? आंसर निकला 2√2। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अगर कोई भी आपको डाउट आएगा तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है मुझे। ठीक है, ये हो गया। ये कंडीशन समझना, इसमें आपको कंडीशन समझनी होगी कि यहाँ भी रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तब जाके ये सम सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, अब यहाँ पे रूट 3 है, रूट 2 है तो दोनों रूट के, पर जब प्लस का सम होता है और दोनों रूट्स अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं दोनों रूट्स। जैसे ऊपर वाले में सेम रूट था तो सॉल्व हो गया, बट यहाँ सेम रूट नहीं है तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर एज इट इज मतलब आपका सम यहीं पर खत्म हो जाएगा या यहां से शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, दो कंडीशंस रहेंगी आपके पास, पर आपका जो क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर भी होगा और वहीं पे आपका सम डन भी हो जाएगा। ठीक है, इसकी सॉल्विंग नहीं होगी, सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। बेसिक बात है कि बी पार्ट का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या रीजन है? क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो सेम नहीं है। इसके जो रूट्स हैं वो क्या नहीं है? सेम नहीं है। ठीक है, अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में 5 है, 5√3, 2√3, इसमें अगेन रूट सेम है, आगे की डिजिट अलग है। ठीक है, बट ये प्लस हो सकता है क्योंकि ये रूट के बाहर है। तो इसमें कैसे करेंगे हम? 5 + 2, ठीक है, और रूट 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 5 और 2 7√3। जैसे ही हमारा फर्स्ट सम था वैसे ही थर्ड सम है। क्यों है? क्योंकि इनके रूट सेम है। रूट सेम होने पे प्लस के सम में, रूट सेम होने पे प्लस के सम में सॉल्व होता है। अगर रूट सेम ना हो तो एज इट इज ही आपका क्वेश्चन ही आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मतलब वो सॉल्यूट नहीं होगा, वो ऐसे ही आप इसको यहाँ पे छोड़ के भी आ सकते हो और इतना लिख के भी आ सकते हो। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा हमारा? डी पार्ट है 6√5, 3√4। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या हुआ, हमारे रूट्स चेंज है। रूट्स की कितनी वैल्यू है देखो, अगर ये सेम ना हो तो सम हमारा ऐसे ही रहेगा, अगेन सेम। ठीक है, बात समझ आ गई। इसमें मैंने आपको कोशिश करी है कि जितना हो सके आपके रूट्स क्लियर हो जाए। मतलब रूट्स का क्या है, प्लस के सम में आपके रूट सेम होंगे तो आप उसको प्लस कर सकते हैं, रूट सेम नहीं होंगे तो सम वहीं छूट जाएगा। रूट सेम होंगे, बाहर की डिजिट अलग है तो वो सॉल्व होगा। अगर रूट सेम नहीं है तो एज इट इज ही रह जाएगा। इसके 4 पोर्शन है, चारों पोर्शन मैंने बता दिए। अगर कोई डाउट होता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर मैं आपकी उस क्वेरी के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरे सम पसंद आते हैं या मेरा समझाया हुआ तरीका समझ आता है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? सब्ट्रैक्शन। तो माइनस का सम है ये, है ना, माइनस का सम है। जैसे कि आप साइन, ऊपर के जो रूट्स हैं वो सेम ही है। ठीक है, मतलब सम की जो डिजिट है वो सेम है। अब रूट 2 में से रूट 2 माइनस हुआ, क्या होगा देखो ना, रूट 2 माइनस रूट 2 क्या बचेगा? 0 बचेगा। कैसे? जैसे 1 में से 1 जाता है वैसे ही, क्योंकि सेम रूट है। क्योंकि सेम रूट है। कंडीशन क्या है? सेम रूट की। कंडीशन क्या है? सेम रूट की। माइनस के सम में भी कंडीशन प्लस वाली ही रहेगी, रूट का सेम होना जरूरी है। ठीक है,
तो √2 माइनस √2 मतलब 0। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट है तो एज इट इज ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा जैसे हमारे पहले सम में था। अब इसमें रूट सेम है, आगे की डिजिट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसके ये जो सिंगल डिजिट है इनको कॉमन ले लेंगे और √3 को हम पीछे लिख लेंगे। तो 5 में से 2 गया 3, √3, 3√3। ठीक है, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे रूट सेम है। रूट का मतलब है कि आपके पास रूट के जो डिजिट है वो सेम होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 6√5 माइनस 3√4। तो अब इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यही डिफरेंस है कि भाई जो 6√5 है माइनस 3√4, आगे वाला तो हम माइनस कर सकते थे पर रूट सेम ना होने की वजह से सम एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज ही रह जाएगा, मतलब सेम रहेगा, जिसको हम कहेंगे सेम रहेगा। यहीं पे सम स्टार्ट भी होगा, यहीं पे हमारा खत्म भी हो जाएगा। प्लस और माइनस की आपको कंडीशन मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, मैं आपको फिर से क्वायरी आपकी क्लियर करके दूंगी। ठीक है, अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारा सम आता है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का एक रूल है कि मल्टीप्लाई कैसी भी कंडीशन में हो, रूट सेम हो चाहे ना हो, ये सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, अब जब सेम रूट होता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जब सेम रूट होता है तो क्या होती है, मतलब मल्टीप्लाई √2, इसमें क्या होता है कि ये सिंगल रूट बन जाता है। कैसे, ये देखो, √2 कितना, 1 2, मतलब 2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम में बहुत होता है। ठीक है, √2 हो गया तो ये सिंगल 2 बन जाता है। जब भी मल्टीप्लाई में सेम रूट आएंगे, जब भी मल्टीप्लाई में सेम रूट आएंगे तो सेम रूट में क्या होता है, जब भी मल्टीप्लाई में सेम रूट आएंगे तो सेम रूट में क्या होता है, रूट कैंसल हो जाता है और डिजिट सिंगल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे √5 होता तो वो 5 बन जाता, मतलब टेबल ही लगा लो। अगर देखो ना, √2 मल्टीप्लाई √2 तो ये क्या बनेगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, √4 मल्टीप्लाई √4, ये 4 बन जाएगा। √5 मल्टीप्लाई √5, मतलब ये 5 बन जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक सिंगल 2 जो है, 2 रूट को, मतलब 2 रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल मल्टीप्लाई की फॉर्मेशन में सिंगल डिजिट जो है 2 रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमारा आता है सेकंड सम। सेकंड सम क्या है हमारा, √3 मल्टीप्लाई √2। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई 2 एक साथ रूट में कर देंगे, √6। आपका आंसर क्या आ जाएगा, √6। मैं कहा ना मल्टीप्लाई में सम सॉल्व होगा ही होगा, बस कंडीशन ये रहेगी अगर सेम रूट है तो सिंगल डिजिट बन जाएगा, अगर सेम नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई होके एक रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सम, ये वाले सम में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 2 और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, मतलब √3 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर क्यों हुआ, ये देखो, √3 मल्टीप्लाई √3, कितने रूट है, 1 2, तो ये स्क्वायर के रूप में रूट से रूट कट गया, ये 3 सिंगल हो गया, 5 2 10। तो ये मल्टीप्लाई चल रहा है हमारा क्योंकि सम में मल्टीप्लिकेशन बोली है, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आया, 30। ये बात क्लियर होगी कि रूट का सेम होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 2 10। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के सम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लें तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब है 6√5 मल्टीप्लाई 3√4। अब इसमें क्या होगा, सोचो, इसमें क्या होगा, इसमें रूट डिफरेंट तो है बट सॉल्व होंगे ये फिर भी। ये होगा 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये इस तरीके से ब्रैकेट में, √5 इंटू 4, ठीक है, तो 6 3 18, √20। ठीक है, हमारा सम जो है सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई सबसे इजी है, मल्टीप्लाई में आपका सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में मतलब रूट में ऐसा नहीं होगा कि अगर सेम रूट नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में सेम रूट होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा अपने टेबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज सारा का सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही है। प्लस और माइनस में अगर रूट सेम नहीं है तो सम वहीं छूट जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा डिवीजन की बारी। तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे हमको √2 डिवाइड √2 करना है, ठीक है, यही है। तो डिवीजन की एक रूल होता है कि डिवीजन में कभी भी रूट ना डिनोमिनेटर में नहीं आता।
तो डिनोमिनेटर में आता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ये जो डिनोमिनेटर वाला रूट होता है ना उससे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब दोनों जगह उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, मल्टीप्लाई का बीच में, तो मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा सिंगल डिजिट, ठीक है। अब ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया 1, हमारा आंसर क्या गया 1। अगर आप देखते हैं मतलब तो √2 को डिवाइड करेंगे तो 1 तो वैसे भी आना था, बट इसको करने का तरीका ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उसमें भी रूट्स के सम है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ी सी बना के दे रही हूँ आपको। इसके बाद है √3 √3, इसके बाद है √3 डिवाइडेड बाय √2। अगेन जो डिनोमिनेटर है उससे रैशनलाइज हो जाएगा, √2 बाय √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसी आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, √3 मल्टीप्लाई √2, एक ही रूट के अंदर आ जाता है ये, और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा √6 बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नीचे वाला कैसे होगा, 5√3, बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, बस आपको थोड़े से रूल्स अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई 2√3 बाय 2√3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला तो हमें पता लग गया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले को पहले मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, 2 2 4, 4 3 12, क्योंकि √3 और √3 का रूट कैंसिल हो गया, सेम रूट है, तो 4 3 12, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहां लिख लेती हूँ 12, तो यहां पे आएगा हम 12, ठीक है। और ये आएगा 5 2 10, 10 3 30, 10 इंटू 3, क्योंकि रूट सेम है तो कैंसिल हो गए, 30/12, ठीक है। तो इसमें 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 3 5 15, 3 2 6, यहाँ पे छोड़ना चाहो छोड़ दो, अगर काटना है तो काट लो, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये नोटिस करने वाली है कि आपके टेबल्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जितना मर्जी ट्रिक अपना लो, एटलीस्ट 2 से लेके 9 तक आपके टेबल कंपल्सरी है। 2 से लेके 9 तक अगर आपको टेबल्स आते होंगे, 2 से लेकर 9 तक मैं स्पेशल मेंशन कर रही हूँ, 2 से लेकर 9 तक अगर आपको टेबल आते होंगे तो आप पूरे टेबल्स को इजीली हैंडल कर लोगे, 2 से आगे वाले टेबल्स को आप इजीली हैंडल कर लोगे, एज पर माय एक्सपीरियंस। इसलिए अभी भी टाइम है, आप अपने 2 से लेके 9 तक के टेबल्स को बिल्कुल पक्का करें, और उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक कैलकुलेशन के दौरान ही होती है, ठीक है। अब 6√5 बाय 3√4 मल्टीप्लाई 3√4 बाय 3√4, रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर से, इसको अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, 6 3 18, 18 √5 मल्टीप्लाई 4, इसको नीचे सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ सेम रूट है तो 3 3 9 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 18 √20, 5 4 20 बाय 9 4 36, ठीक है, 9 चौका 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो हो गए कुछ हमारी रूट्स की बातें। अब यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से रूट्स को सारे समझा दिया है, जितना मुझे मतलब समझ आया कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बना दी। अगर आपके माइंड में भी कुछ इस तरीके के सम्स हैं, सवाल हैं कि भाई इस पे वीडियो बननी चाहिए, तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं फिर उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।